बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लिक्स में। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू के हवाले से बताने वाला हूँ कि यहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपसे कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। कोई भी बुकिश नॉलेज जो आपने डिग्री या डिप्लोमे में लिया है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपके इंटरव्यू का मकसद सिर्फ इतना होगा कि जो इधर का वर्क कल्चर है, इधर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको कुछ पता है या नहीं पता। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको वो स्पेसिफिकेशंस और वर्क कल्चर पता हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको सारे नॉलेज एरियाज़ के बारे में पूछा जाएगा। बेशक एक एक दो दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सारे नॉलेज एरियाज़ के बारे में पूछा, जैसे कंक्रीटिंग है, बैक फिलिंग है, वाटर प्रूफिंग है, फ्लोरिंग है, ड्राई वॉल पार्टीशन है, फॉल सीलिंग है, फसाड वर्क्स हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ साइट के ऊपर पैरेलल चल रही होती हैं उन सब के बारे में आपसे थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा। तो आपकी प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे नॉलेज एरियाज़ का पता हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एक नॉलेज एरिया को पकड़ के इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। तो पहली दो वीडियोस में हमने बात की थी कंक्रीट और बैकफिलिंग के बारे में। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉक वर्क के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ CMU? CMU स्टैंड्स फॉर कंक्रीट मैसनरी यूनिट। यानी जो हमारा ब्लॉक होता है, कंक्रीट का जो ब्लॉक है, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, उसको स्पेसिफिकेशंस में एक नाम दिया जाता है CMU, यानी कंक्रीट मैसनरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट आर वेरियस साइजेस ऑफ सॉलिड एंड हॉलो ब्लॉक्स यूज्ड? जो सॉलिड और हॉलो ब्लॉक्स यहाँ पे यूज़ होते हैं उनके डिफरेंट साइज़ के हैं। तो उसमें जो लेंथ है हमारी वो फिक्स रहती है 400 mm, और जो विड्थ है वो 200 mm वो भी फिक्स रहती है। हाइट जो है उसमें चेंज आता है, यानी 100 mm, 150 mm और 200 mm। तो ये तीन ही साइज़ हैं जो यहाँ पे हॉलो और सॉलिड ब्लॉक के यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टेस्ट फॉर द ब्लॉक्स ऑन साइट? सबसे पहला जो टेस्ट होता है सॉलिड और हॉलो ब्लॉक्स के ऊपर, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। कंप्रेशन मशीन में इनकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। जो हॉलो ब्लॉक्स होते हैं उनकी जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है वो 7 मेगा पास्कल रहती है, और जो सॉलिड ब्लॉक्स होते हैं उनकी 10 to 12 मेगा पास्कल एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। इस तरह शेप टेस्ट है। शेप टेस्ट के अंदर इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट चेक की जाती है, और उसमें चंद mm की टॉलरेंस होती है, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसकी शेप चेक की जाती है कि वो प्रॉपर शेप में है, कहीं से बकल तो नहीं है। और एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है वो की जाता है। 7% मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी तो वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कल को हमने पेंटिंग का प्रोसेस करना है और यही वाटर जो है ये बाहर आ सकता है, क्योंकि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम सीप आउट होता रहता है और एफ्लोरेसेंस भी हो जाती है। और बाकी आगे टेस्ट है टेक्सचर का। टेक्सचर जो है वो ब्लॉक का यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो एग्रीगेट यूज़ हुआ है उसका प्रॉपर साइज़ हो और उसके अंदर वाइड्स ना हो। सल्फेट्स और क्लोराइड्स जो हैं ये डिटोरिएशन करते हैं कंक्रीट का जो माइक्रो स्ट्रक्चर रहता है, या ब्लॉक का जो माइक्रो स्ट्रक्चर रहता है उसको ये डिसइंटीग्रेट करते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ में विद द पैसेज ऑफ टाइम कमी हो जाती है अगर सल्फेट्स और क्लोराइड्स ज़्यादा होंगे तो ये कुछ टेस्ट हैं ब्लॉक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर वेरियस ब्लॉक्स? जैसा मैंने आपको बताया कंप्रेशन मशीन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाएगी, और स्पेसिफिकेशंस यहाँ हमारी जो लोकल स्पेसिफिकेशंस हैं उनमें क्लासेस दी हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्लासेस जो हैं वो ब्लॉक के यूजेज के हिसाब से। अगर हमारी एक्सटर्नल नॉन लोड बेरिंग वाल है तो उसकी जो एवरेज ऑफ 3 ब्लॉक्स, यानी अगर हम 3 ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो उसकी एवरेज जो है वो कितनी होनी चाहिए? उसकी एवरेज होनी चाहिए 7, और 3 ब्लॉक्स को अगर आपने टेस्ट किया है तो लोएस्ट वैल्यू जो आनी चाहिए वो 5.6 है। इस तरह लोड बेरिंग वॉल्स के लिए 10.4 और इंडिविजुअल की 8.3। लोड बेरिंग वॉल्स बिलो ग्राउंड, उसको बिलो ग्राउंड अगर होगा तो ज़्यादा लोड होता है, उसके लिए जो एवरेज है वो 17.4, इंडिविजुअल 14 मेगा पास्कल। सोकवेज और मैनहोल्स के लिए 14 मेगा पास्कल और 11.2 मेगा पास्कल। इंटरनल नॉन लोड बेरिंग वॉल्स के लिए 4 और 3.6, रूफ ब्लॉक्स के लिए 4 और 3.6, और प्रोटेक्टिव स्किन्स टू फाउंडेशंस
उनके लिए 4 और 3.6, यानी ये मुख्तलिफ जो यूजेज हैं उसके हिसाब से क्लासेस यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में बनाई गई हैं, और इसकी जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो स्पेसिफाई की गई है कि इतनी इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शेप एंड डायमेंशन टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शेप टेस्ट जब होता है तो उसके अंदर में ब्लॉक की डायमेंशंस चेक की जाती हैं, और उन डायमेंशंस को जब आप चेक कर रहे होते हैं तो कुछ टॉलरेंसेस होती हैं। जैसे अगर आप लेंथ चेक कर रहे हैं ब्लॉक की, तो 3 mm से लेके 5 mm तक अगर आपकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है तो एक्सेप्टेबल है। इस तरह हाइट अगर आप चेक कर रहे हैं तो 3 mm से 5 mm, अगर आप थिकनेस चेक कर रहे हैं तो 1.5 mm से 2.5 mm। इसके अलावा में दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है कोऑर्डिनेटिंग साइज़ और एक है वर्क साइज़। कोऑर्डिनेटिंग साइज़ जो है वो साइट के ऊपर ब्लॉक मैसनरी करने के बाद में जो ब्लॉक का साइज़ आएगा, यानी जिसमें जॉइंट की थिकनेस जो है वो शामिल होगी, वो आपका होगा कोऑर्डिनेटिंग साइज़। और वर्क साइज़ वो होता है जो फैक्ट्री में से रेडी होके आता है, वो एग्जैक्टली कभी भी उतना नहीं होगा। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साइज़ चलते हैं, 400 mm जो लेंथ है फिक्स रहती है, हाइट जो है वो चेंज होती है, विड्थ भी फिक्स रहती है। तो ये जो डिमेंशंस हैं ये एग्जैक्टली फैक्ट्री में रेडी नहीं होती, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क रहता है। तो वो जो फैक्ट्री में एग्जैक्ट जो साइज़ तैयार होता है उसको हम वर्क साइज़ कहते हैं। और वो जब साइट के ऊपर आके ब्लॉक मैसनरी हो जाती है तो जॉइंट टू जॉइंट जो है, जॉइंट की थिकनेस मिला के जो साइज़ होता है ब्लॉक का, वो कोऑर्डिनेटिंग या नॉमिनल साइज़ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 mm हाइट और 150 mm और 200 mm ये जो हाइट्स हैं, इन तीनों साइज़ के जो ब्लॉक्स हैं ये इनके नॉमिनल साइज़ दिए हुए हैं, यानी जब साइट के ऊपर जब ये लगेंगे, और वर्क साइज़ भी दिए हुए हैं। यहाँ वर्क साइज़ देखेंगे तो इसमें 10 mm का यहाँ पे टॉलरेंस है। तो ये दोनों में फ़र्क है, जो नॉमिनल साइज़ है और वर्क साइज़ है, इस दोनों में फ़र्क है। आगे एक चीज़ दी हुई है टेबल में, वॉल थिकनेस और वेब थिकनेस। वॉल थिकनेस जो है, अगर आप ब्लॉक जो हॉलो ब्लॉक रहता है, अगर आप उसको रखेंगे तो जो लेंथ के अलॉन्ग जो आपकी जो सॉलिड वॉल्स होती हैं, वो लेंथ के अलॉन्ग जो होती हैं उसको वॉल्स कहा जाता है, और जो विड्थ के अलॉन्ग में आपके जो पोर्शन सॉलिड बने होते हैं उसको वेब कहा जाता है। तो वॉल की जो थिकनेस है और वेब की जो थिकनेस है वो हाइट के हिसाब से वेरी करती है। यानी अगर आपकी हाइट 100 mm हाइट का ब्लॉक है तो उसकी वॉल की थिकनेस 19 mm है, वेब की भी 19 mm है। और 150 mm का है तो 25 mm और 25 mm है वॉल और वेब। और अगर 200 mm का है तो 32 mm है और 30 mm है। तो ये शेप और डिमेंशन टेस्ट है, और वर्क साइज़ और कोऑर्डिनेटिंग साइज़ और वॉल और वेब थिकनेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स आर यूज्ड इन सब स्ट्रक्चर एंड वाई। सब स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्लॉक्स यूज़ होते हैं वो सॉलिड ब्लॉक्स होते हैं। और सॉलिड ब्लॉक्स क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोड आता है उसके ऊपर, इसलिए सॉलिड ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। और SRC ब्लॉक्स होते हैं वो, यानी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट उसके अंदर यूज़ होता है। सल्फेट रेजिस्टिंग ब्लॉक्स होते हैं क्योंकि सल्फेट्स और क्लोराइड्स जो हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और वो जो है वो अटैक करेंगे। तो अटैक करने के बाद में डिटोरेशन करेंगे ब्लॉक की, इसलिए ब्लॉक की प्रोटेक्शन के लिए वो ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं जो SRC ब्लॉक्स होते हैं, और इसके ऊपर टैग रहता है। क्योंकि नॉर्मल देखने से साइट के ऊपर आपको वो ब्लॉक्स भी नॉर्मल ब्लॉक्स की तरह नज़र आएंगे, तो मैसन को पता हो कि SRC ब्लॉक्स हैं, इसलिए उनके ऊपर टैग लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टेस्ट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड फॉर टेस्टिंग। तो हमारे यहाँ लोकल स्पेसिफिकेशन में गल्फ़ कंट्रीज़ में ब्रिटिश स्टैंडर्ड EN 7713 और ब्रिटिश स्टैंडर्ड 6032 ये ब्लॉक की टेस्टिंग को स्पेसिफाई करता है। यानी इसके अंदर आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो उसका स्टैंडर्ड प्रॉपर उसमें मेंशन है कि उसमें आपने कितने ब्लॉक्स जो है वो टेस्ट करने हैं, और एवरेज स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम जो है वो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कितनी होगी। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का टेस्ट है, उसमें स्पेसिफाई होता है कितनी वैल्यू होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया 7%। और क्लोराइड और सल्फेट का जो टेस्ट है वो, तो इसमें पूरा टेस्ट प्रोसीजर लिखा होता है और वैल्यूज़ लिखी होती हैं। ये लैब से रिलेटेड है, लैब वाले लोग जो हैं उनसे रिलेटेड है, तो उनको पता होता है कि जो स्टैंडर्ड है वो उनको बताता है कि भाई आपने कितनी एक सैंपल जो है उसमें आपने कितने पीस लेने हैं और कितनी क्वांटिटी आपने लेनी है, और उसकी फिर कितनी वैल्यू एक्सेप्टेबल है और कितनी उसकी जो है किस रेंज में उसकी वैल्यू जो है एक्सेप्टेबल है और कितनी में एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मोटर्स यूज इन द ब्लॉक मैसनरी। तो ब्लॉक मैसनरी
के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मोटर मिक्स यूज़ होते हैं, एज़ पर डिज़ाइन है, डिज़ाइन के हिसाब से हैं। तो इसमें एक चीज़ आप देखिए लिखी हुई है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे। तो जो मोटर साइड पे तैयार होता है वो फ्रेश मोटर के क्यूब्स बनाए जाते हैं 50 mm बाई 50 mm बाई 50 mm के, और उनको जो है वो क्योर किया जाता है 7 डेज़ और 28 डेज़ के लिए, और बाद में उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है। तो ये मोटर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका है। तो यहाँ पे जो 28 डेज़ के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो दी गई है न्यूटन पर एम स्क्वायर यानी मेगा पास्कल में। और यहाँ आप देखें M2 है, M2 M स्टैंड्स फॉर मिक्स और 2 स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। तो M2 का मतलब है कि वो मोटर वो मिक्स जिसकी स्ट्रेंथ 2 मेगा पास्कल है। इस तरह M4 M6 और M12। और इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एनट्रेंड और नॉन एनट्रेंड। एयर एंट्रेनमेंट्स जो होती हैं, आपको पता है एयर एंट्रेंड सीमेंट फ्रॉस्ट एरियाज़ में, कोल्ड एरियाज़ में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम नॉर्मल सीमेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो वाटर है जब वो जाता है अंदर में ब्लॉक्स के अंदर में या किसी स्ट्रक्चर के अंदर में, तो वहाँ पे जाके वो आइस में कन्वर्ट होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इस तरह से क्रैक्स आते हैं। तो अगर एयर एंट्रेनमेंट होगी तो एयर एंट्रेनमेंट के साथ में क्या होता है कि सीमेंट के अंदर में एयर बबल्स बन जाते हैं, मिक्स के अंदर में या कंक्रीट के अंदर में एयर बबल्स बन जाते हैं, और वो जो एयर बबल्स हैं वो जो पानी अंदर जाता है उसको एक किस्म का चैम्बर प्रोवाइड करते हैं, और वो जब जाके आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम चेंज होने की वजह से फिर जो है चूँकि उसको जगह मिल जाती है एक्सपैंड करने के लिए और कंट्रैक्ट होने के लिए, तो उसकी वजह से फिर उसमें क्रैक्स नहीं आते। तो ये होता है एयर एंट्रेंड और नॉन एयर एंट्रेंड। तो यहाँ पे ये मिक्स लिखे हुए हैं कि अगर सीमेंट सैंड और लाइम का मिक्स होगा, ये मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, हम तो मोस्टली यूज़ करते हैं सीमेंट और सैंड का। तो सीमेंट और सैंड का जो मिक्स है वो अगर एयर एंट्रेंड हो या नॉन एयर एंट्रेंड हो तो उसके साथ में किस तरह से आपने मिक्स करना है। तो आपको क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, ये कितनी सीमेंट आपने यूज़ करनी है और कितनी सैंड यूज़ करनी है, वो हर मिक्स के हिसाब से यहाँ पे दी हुई है। और पानी आपने उसके अंदर इतना यूज़ करना है कि आपका मिक्स जो है वो कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि वर्केबल भी हो, और जो है वो उसके अंदर आपने ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है कि उसकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाए, और आपने जो है वर्केबिलिटी का भी ख्याल रखना है। तो कंसिस्टेंट मिक्स आपने तैयार करना है। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ ब्लॉक वर्क। ब्लॉक वर्क जब आपने साइट पे स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि साइट के ऊपर जो भी मटेरियल आता है, कोई भी मटेरियल हो, वो अप्रूव्ड मटेरियल होता है, यानी वो कंसल्टेंट की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से उसकी अप्रूवल लाजमी है, उसकी मटेरियल सबमिटल जमा करानी पड़ती है और अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके अलावा आप साइट पे कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। कंसल्टेंट आएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपकी MIR है, यानी मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट है, कि आपका जो ब्लॉक वर्क है उसकी मटेरियल सबमिटल जो है वो हुई है, और जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी इंस्पेक्शन हुई हो। दूसरी चीज़ है शार्प ड्राइंग। शार्प ड्राइंग यानी आप जो वाल बनाने जा रहे हैं उसके अंदर में उस वाल की डिटेल दी होती है, यानी उसके अंदर में आपने GI वायर मैश यूज़ करनी है, वो कितनी लेयर के बाद यूज़ करनी है आगे मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में वाल टाइज़ हैं, सीलिंग टाइज़ हैं, ओपनिंग की डिटेल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर में शार्प ड्राइंग में दी होती हैं, आपके साइज़ वगैरह हर चीज़ होती है। तो वो तो ज़ाहिर बात है, शार्प ड्राइंग तो बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ है मेथड ऑफ स्टेटमेंट। मेथड ऑफ स्टेटमेंट अप्रूव होना चाहिए, यानी उसका मटेरियल सबमिटल जैसे मैंने आपको बताया, और उसका ITP से मुराद ये है कि आपने जो है वो ब्लॉक वर्क जब शुरू करना है तो उसकी टेस्टिंग जो है, उसकी जो चेक रिक्वेस्ट हैं वो कंसल्टेंट से स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करवाना है। यानी पहले आपको मैं आगे बताऊंगा क्या स्टेप्स होते हैं। पहले आप सर्वे सेटिंग आउट करते हैं और उसके बाद आप जो है वो काम स्टार्ट करते हैं। तो पूरा जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं वो इसमें बताई गई होती हैं मेथड स्टेटमेंट में। इसके अलावा सेफ्टी के रूल्स इसमें मेंशन होते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब आपने ब्लॉक वर्क शुरू करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्लॉक वर्क। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझें तो पूरी वीडियो की ब्रीफिंग है ये कि हमने ब्लॉक वर्क करना कैसे है, उसकी सीरीज़ ऑफ स्टेप्स क्या है। सबसे पहले सर्वे सेटिंग आउट होगा एज़ पर शार्प ड्राइंग, यानी आपका सर्वेयर है साइट के ऊपर, वो आपको ब्लॉक वॉल के आउटर एजेस देगा और लेआउट ऑफ MEP पॉइंट्स और MEP पॉइंट्स, यानी MEP के जो कंट्रीट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आ रही हैं उसके भी पॉइंट्स देगा वो। जब आपकी सर्वे सेटिंग आउट हो जाएगी तो उसके बाद में आपने फर्स्ट लेयर लगानी है, और फर्स्ट लेयर सॉलिड ब्लॉक्स की होनी चाहिए। अगर आपके सॉलिड ब्लॉक्स नहीं हैं, हॉलो हैं, तो आप उनको मोटर से फिल करके सॉलिड बना सकते हैं। इसी तरह अगर ओपनिंग आएगी तो ओपनिंग के राउंड में भी सॉलिड ब्लॉक्स आपने यूज़ करने हैं। अगर सॉलिड नहीं है तो वही आप हॉलो हैं तो आप मोटर यूज़ करें, लेकिन
ओपनिंग के राउंड में और फर्स्ट लेयर जो है इसमें सॉलिड ब्लॉक्स लाजमी है। इसके बाद में आपने जो पहली 2 लेयर्स आपने ब्लॉक वर्क स्टार्ट कर दिया है और पहली 2 लेयर्स आपने लगा ली हैं, तो पहली 2 लेयर के बाद में आपने वाल्टाइज दोनों साइड पे कॉलम के वाल्टाइज लगानी है और पूरे हॉरिजॉन्टल जॉइंट को जीआई वायर मैश आपने ऊपर बिछानी है। जीआई वायर मैश जो है ये आपकी ब्लॉक वॉल को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और जो वॉल टाइज हैं, वॉल टाइज जो हैं वो एक साइड से, मैं आगे आपको दिखाऊंगा फ़ोटो में, एक साइड से वो कॉलम को नेल कर दी जाती हैं और एक साइड से जो है ये जीआई स्टील की होती हैं। एक साइड से कॉलम को नेल कर दिया, दूसरी साइड से ब्लॉक के अंदर इंसर्ट कर दी जाती हैं और फिर ऊपर 2 सक्सेसिव लेयर्स आप लगा देंगे, फिर ऊपर फिर दोनों साइड पे वॉल टाई और इस तरह हॉरिजॉन्टल जॉइंट वायर मैश। तो ऐसे आप करते करते ऊपर टॉप स्लैब तक जाएंगे और स्लैब के साथ में भी आप लिटिल सपोर्ट ऑन द टॉप ऑफ द वॉल 2 मीटर सेंटर टू सेंटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉल, यानी वॉल की इनर साइड में भी और आउटर साइड में भी। जब आपकी वॉल ऊपर जाके फिनिश हो जाएगी स्लैब के साथ में, तो आपने वॉल को टाई करना है स्लैब के साथ में लिटिल सपोर्ट से, वही एंगल सपोर्ट्स होंगी। ऊपर से आपने स्लैब के साथ उसको नेल कर देना है और नीचे से आपने ब्लॉक वॉल के साथ उसको नेल कर देना। तो दोनों साइड से ये लगाई जाएंगी। और ये जो लेटरल सपोर्ट्स हैं टॉप ऑफ द वॉल यानी स्लैब के साथ में या कॉलम के साथ में, इनका मकसद ये है कि जो ब्लॉक वॉल है, अगर लेटरल लोड आता है तो ब्लॉक वॉल इंडिविजुअली बिहेव ना करे, इसका जो लेटरल लोड है वो कॉलम्स पे और स्लैब पे चला जाए। इसी तरह वर्टिकल जॉइंट कंट्रोल जॉइंट एट 6 मीटर सेंटर टू सेंटर एंड थिकनेस ऑफ जॉइंट 7 mm टू 10 mm। अब जो वर्टिकल कंट्रोल जॉइंट होता है इसका बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि जो ब्लॉक वॉल है अगर उसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो होता क्या है कि ब्लॉक वॉल जो है वो उसके अंदर जो थर्मल चेंजेस आते हैं, यानी टेम्परेचर के कम होने से और ज़्यादा होने से उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस आते हैं, तो क्रैक्स के चांसेस होते हैं अगर उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी 10 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी। अगर 10 मीटर के वेदन है तो फिर आपको कंट्रोल जॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 mm से ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप कंट्रोल जॉइंट एक सेंटर में दे देते हैं। और कंट्रोल जॉइंट जो है वर्टिकल कंट्रोल जॉइंट जो है उसकी जो थिकनेस है वो 7 mm से 10 mm तक हो गई और उसको फिल करेंगे हम सीलेंट से या पॉलीस्टाइरीन से। तो जो कंट्रोल जॉइंट है वर्टिकल, इसका बेसिक मकसद यही है कि ब्लॉक वॉल के अंदर जो है वो थर्मल क्रैक्स ना आए। आगे जो ओपनिंग साइजेस जहाँ जहाँ पे आपकी ओपनिंग्स आ रही हैं वो आपने देखनी है एज पर शार्प ड्राइंग। आपने लिंटर्स प्रोवाइड करने हैं और आपको पूरी ओपनिंग के जो पॉइंट्स हैं वो सर्वेयर देंगे और आपको जो है वो लेवल भी दिया जाएगा। से लेवल चेक लेवल सरफेस। अब जो ब्लॉक वॉल है आपकी ब्लॉक वॉल जब बन जाएगी, ब्लॉक वर्क मैसनरी आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तब भी आपने लेवल और प्लम्ब उसका चेक करना है और साथ साथ में भी चेक करना है। जब ब्लॉक वॉल बन रही होगी साथ साथ में चेक करेंगे आप। तो जो आप लेवल चेक करेंगे वो एल्युमिनियम पट्टी से आप लेवल चेक करेंगे, तो उसकी जो टॉलरेंस है वो 3 mm तक होनी चाहिए। अगर 3 mm से ज़्यादा उसमें गैप आएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह प्लम्ब जो है, इस तरह जो प्लम्ब है, प्लम्ब जब आप करेंगे जैसे बुलबुल कहते हैं यहाँ पे, तो प्लम्ब जब आप फेंकेंगे तो प्लम्ब का जो टॉलरेंस है वो 6 mm तक होना चाहिए। 6 mm से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो इनर कार्नर्स हैं वो आप राइट एंगल से चेक करेंगे, वो सारे स्क्वायर में होने चाहिए। तो जब आपने ये लेवल और जो प्लम्ब है ये साथ साथ चेक करना है। साथ साथ आपने ये चेक करना है कि जीआई वायर मैश हर 2 लेयर के बाद में वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। लेटरल टाइज जो हैं कॉलम के साथ में वाल को वो कनेक्ट कर रहे हैं। और जब वाल ख़त्म हो गई है तो ऊपर में उन्होंने लेटरल सपोर्ट्स लगाई हैं नहीं लगाई हैं, जो ओपनिंग साइजेस हैं वो सही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करते जाते हो और एंड पे जाके फिर आप एक दफ़ा पूरा साइज़ जो है वो आप चेक करते हो, रूम का इनर साइज़ भी आप चेक करते हो और बाद में कंसल्टेंट जो है वो उसका पूरा लेवल वाल का और प्लम्ब भी पूरा वो एंड पे भी चेक करते हैं। जब आपका सारा हो जाता है तो उसके बाद में आप क्योरिंग करते हो। क्योरिंग आपके साथ साथ जारी रहती है, यानी आपकी जब ब्लॉक मैसनरी कंप्लीट होगी, अगर आप एक साइड पे कर रहे हो और दूसरी जगह पे चले जाते हो तो पिछली जो आपकी मैसनरी है उसकी क्योरिंग लाजमी है। क्योरिंग आपने 3 दिन करनी है मिनिमम 2 टाइम्स। और आपकी जब काम कंप्लीट हो जाए तो आप जो मोटर के स्प्लैशेस हैं वो आप क्लीन करेंगे
और आप कंसल्टेंट को पूरा ब्लॉक वर्क चेक कराएंगे। और ये ब्लॉक वर्क जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपका MEP का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक वर्क पर डे। यानी आप ब्लॉक वॉल बना रहे हैं तो उसकी हाइट जो है वो नॉर्मल 3 मीटर तक हाइट रहती है। यहाँ पे 3 मीटर ही नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइट होती है। तो आप एक ही दिन में 3 मीटर नहीं बना सकते। आपकी जो हाइट है वो मैक्सिमम जो आपको अलाउड है वो एक दिन में ब्लॉक वॉल की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर ज़्यादा ब्लॉक वॉल की हाइट आप जो है वो नहीं कर सकते। 1.5 मीटर तक आप कर देंगे, उसको छोड़ दें, अगले दिन आके 1.5 मीटर से ऊपर आप स्टार्ट करेंगे। तो ये कंसल्टेंट जो है वो यहाँ पे 1.5 मीटर ज़्यादा हाइट एक दिन में अलाउ नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ कैविटी वॉल एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। सो कैविटी वॉल है वॉल डेट हैज़ इनर एंड आउटर ब्लॉक वॉल, यानी नॉर्मल ब्लॉक की इनर पे भी आउटर पे लगा होता है। एंड द मिडल इज़ इंसुलेटेड विद अ रॉक वूल और पोलिस्टाइरीन, और दरमियान में रॉक वूल और पोलिस्टाइरीन ये उसके दरमियान में इंसुलेशन होती है। यूज्ड फॉर इंसुलेशन ऑफ हीट एंड साउंड एंड प्रोवाइड्स द फायर प्रोटेक्शन इफ़ रॉक वूल इज़ यूज्ड। तो इसका जो मकसद है वो कुछ एरियाज़ बिल्डिंग में रहते हैं, जैसा कि किचन एरिया है या मशीनरी का एरिया है, वहाँ पे फायर के चांसेस होते हैं। इसके अलावा भी जो पोर्शंस हैं बिल्डिंग के उनके आउटर साइड्स में यूज़ की जाती है, ताकि अगर एक जो आपका पोर्शन है उसमें अगर आपका फायर कहीं से हो जाता है तो दूसरे पोर्शन में कन्वर्ट ना हो, तो दूसरे पोर्शन में ना वो चला जाए, तो उसके लिए कैविटी वॉल यूज़ होती है। तो ये आपकी जो है वो फायर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी, आपको जो है वो हीट के लिए भी इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी, और साउंड के लिए भी और इको के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर AAC ब्लॉक्स एंड वेयर दीज ब्लॉक्स आर यूज्ड। ऑटोक्लेव इरेटेड ब्लॉक्स। अब AAC जो है ना ये स्टैंड करता है ऑटोक्लेव इरेटेड ब्लॉक्स। ये जो है ये फैक्ट्री में तैयार होते हैं और कंट्रोल प्रोसेस के अंदर ऑटोक्लेव में हाई टेम्परेचर पे ये ब्लॉक्स तैयार होते हैं, और ये लाइट वेट कंक्रीट के ब्लॉक्स होते हैं, और ये मोस्टली यूज़ होते हैं आपके आउटर वॉल्स में और पार्टीशन वॉल्स में। और इसका जो बेसिक बेनिफिट है वो ये है कि ये बहुत लाइट वेट होते हैं, और अगर आप साइट के ऊपर जो है इससे प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इंस्टॉलेशन भी इनकी इजी है। तो पार्टीशन में ये मोस्टली यूज़ होते हैं और आउटर साइड्स में ये यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका जो AAC ब्लॉक्स हैं ये साउंड प्रूफ भी हैं, ये हीट प्रूफ भी हैं, और फायर से प्रोटेक्शन भी इनकी अच्छी है, फायर रेटिंग भी इनकी अच्छी है। नेक्स्ट व्हाट इज़ थिकनेस ऑफ मैसनरी जॉइंट एंड ब्लॉक मैसनरी। तो ब्लॉक मैसनरी जब आप कर रहे होते हैं तो जो आपका जो मैसनरी का जो जॉइंट होता है, ब्लॉक का जॉइंट, वो 10 mm रहता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल जॉइंट हो चाहे वो वर्टिकल जॉइंट हो, तो वो आपका जो है वो 10 mm रहता है। लेकिन जब आप ब्लॉक मैसनरी स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट जब आप लेयर ब्लॉक की लगाने लगते हैं तो उसके नीचे आप जो मोटर लगाते हैं तो बॉटम पे, तो उसकी जो थिकनेस रहती है वो 30 mm रहती है। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में आपको जो है वो फर्स्ट लेयर जो है वो दिखाई गई है। तो ये फर्स्ट लेयर जो है इसके जितने भी आउटर एजेस हैं, यानी आप देखें कॉलम से ये स्टार्ट हो रही है, कॉलम के साथ में इसके जो आउटर एज है वहाँ पे, और अगला जो जहाँ पे वाल जाके फिनिश होती है उस अगली वाल स्टार्ट होती है, जितने भी ये एजेस हैं इनके आउटर पॉइंट्स जो हैं ये सर्वेयर आपको दे देता है। और इसके अलावा MEP के इसकी लेंथ के अलॉन्ग में जितनी भी MEP की ओपनिंग्स हैं, कन्वर्ट्स आ रही हैं, वो भी यहाँ पे सर्वेयर मार्किंग करके देता है। तो इस तरह से ये जो है ना, आप पहली लेयर इस तरह से आप लगाते हैं, पहली लेयर है वो इस तरह से लगाते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हालो है, इसको बाद में हम लोग जो है ना वो फिल करेंगे कंक्रीट से। तो पहली लेयर लगाने के बाद में आप आप कंसल्टेंट को बुलाते हैं, कंसल्टेंट आती है, वो चेक करती है, आपके सारे पॉइंट्स चेक करती है, वो सर्वे पॉइंट्स, सर्वेयर आता है कंसल्टेंट का, तो वो आके सारे पॉइंट्स चेक करेगा। उसके बाद में इंजीनियर आएगा, इंजीनियर आके आपकी जो MEP की ओपनिंग्स हैं वो चेक करेगा, आपके ब्लॉक्स चेक करेगा कि वो सॉलिड हैं, और फिर जो साइज़ हैं इनर साइज़ वो भी कभी कभार वो चेक करते हैं। तो फिर आपको वो अलाउ कर देते हैं कि ठीक है जी, आपकी पॉइंटिंग सही है, आपकी ओरिएंटेशन सही है, तो आप अगला काम स्टार्ट करें। नेक्स्ट
दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था वॉल टाइज का और हॉरिजॉन्टल जीआई वायर मैश का। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप पहली 2 लेयर लगा लेंगे तो आप जो कॉलम है उसको और जो आपकी ब्लॉक वाल है उसको आप टाई करेंगे, उसका ब्लिंक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टील का एंगल है, एक साइड से इसको नेल किया हुआ है कॉलम में, दूसरी साइड से इंसर्ट किया हुआ है ब्लॉक के अंदर। तो इस तरह जब ऊपर सक्सेसिव लेयर्स आती जाएंगी तो ये जो ब्लॉक वॉल है वो टाई हो जाएगी कॉलम के साथ में। और इस तरह ये जीआई वायर मैश है। तो आप हर 2 लेयर के बाद में आपने ये वॉल टाइज जो जो कॉलम के साथ में वॉल टाइज हैं और जो हॉरिजॉन्टल जीआई वायर मैश है हर 2 लेयर के बाद आपने लगानी है। नेक्स्ट दोस्तों इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि हमारी ब्लॉक वॉल जहाँ पे जो एंड हो रही है वहाँ पे ये स्टील का सेक्शन शो किया हुआ है, लेकिन नॉर्मली तो हमारी स्लैब रहती है। तो आप समझें कि ये स्लैब है। तो स्लैब के साथ में जब ये वॉल जो है वो ऊपर जाके आप देखें कि ये एंगल जो स्टील के आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये दोनों साइड से नेल किया हुआ। ऊपर से हमने नेल किया हुआ उसको स्लैब के साथ में और नीचे से नेल किया उसको ब्लॉक वॉल के साथ में। और ये 2 मीटर सेंटर टू सेंटर पे हैं। यहाँ पे शायद 2 मीटर नहीं है, लेकिन 2 मीटर सेंटर टू सेंटर रहता है। ये इनर साइड में भी लगाएंगे, आउटर साइड में भी लगाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं ये फ़ोटो जो है ये ब्लॉक वर्क इसमें फिनिश हो गया है। आप जॉइंट्स देख सकते हैं प्रॉपर है यहाँ पे। और हमने जीआई वायर मैश जो है वो लगाई है हर 2 लेयर के बाद में, और कॉलम के साथ में टाई किया है। टॉप स्लैब या बीम के साथ में हमने इसको टाई कर दिया है। इसका जो है वो हमने प्लम्ब इसका चेक किया है। जैसे मैंने आपको बताया था प्लम्ब चेक करेंगे। प्लम जो है उसकी टॉलरेंस जो है वो 6 mm है। अगर 6 mm से ज़्यादा होगी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह लेवल जो है वो आप चेक करेंगे, वो 3 mm उसकी टॉलरेंस है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद में इसकी जो स्प्लैशेस हैं या कोई अगर मोटर का कोई स्प्लैश लगा हो वो हमने रिमूव किया है और हमने इसकी क्योरिंग की है। 3 दिन इसकी क्योरिंग होगी ब्लॉक वर्क की, टू टाइम्स, 3 days 2 times। तो ये ब्लॉक वाल आपकी रेडी है। ये ब्लॉक वाल जब आपकी रेडी हो जाती है फिर आप कंसल्टेंट को बुलाते हो, वो आके चेक करेंगे और वो साथ साथ भी चेक करते रहते हैं आपका काम। और क्योंकि उन्हें देखना है कि आप वॉल्टाइज लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, आप जो जीआई वायर मैश है वो लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। और प्लम्ब भी आके चेक करते रहते हैं और लेवल भी चेक करते रहते हैं। और वो ये भी चेक करते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 मीटर हाइट पर डे अलाउ है, उससे ज़्यादा भी वो नहीं लगाने देते। अगर लगाएंगे तो रिमूव करवा देते हैं। टॉप जो टाइज़ हैं स्लैब के साथ वो भी चेक करते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें वो साथ साथ में भी चेक कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड वो फिर चेक रिक्वेस्ट हम लोग डालते हैं तो वो फार्मली फिर ऑफिशियली वो आते हैं एक दफ़ा चेक करने के लिए, पूरे ब्लॉक वाल वो चेक करते हैं। तो ये ब्लॉक वाल का प्रोसीजर है। और जो है अब हमारी ब्लॉक वाल जो है वो सारी की सारी रेडी हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों ये था ब्लॉक वाल की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की, और इसकी जो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है वो भी आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी जो पहली वीडियोज़ हैं जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कंक्रीट वर्क और बैक फिलिंग के बारे में, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। उसमें भी मैंने इसी तरह से स्पेसिफिकेशंस और प्लेसमेंट और इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स बताए हैं, तो आप उसको भी विज़िट कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।